Last class we have seen formulae related to parallel plate capacitor. थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं। आज की क्लास में हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। कोई अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें क्या है, देयर आर टू पैरेलल प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A विथ स्पेसिंग D। तो क्या है, इन केस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम लोग प्रीवियस क्लास इसका डिस्कशन किए। अगर हम इसके क्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं से V0, तो ऑटोमेटिकली इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है यू से Vc। तो हम क्या देखे थे, एक steady state PD across the capacitor is Vc that is equal to V0। ये Vc इसके बराबर हो जाता है। Q is charge on plates of capacitor, चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो अगर हम कहेंगे ये वाला प्लेट में चार्ज Q है और ये वाला प्लेट में चार्ज -Q है ना, तो C इज द कैपेसिटेंस। क्या रिलेशन देखे थे कि जो कैपेसिटेंस है इट इज गिवन बाय Q/V और कैन बी रिटन एज A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R by D। D is the spacing between the plates. The electric field between the plates is directed from the higher to lower potential. That is a uniform electric field, and कितना था, इसका वैल्यू Q/A एप्सिलॉन कह सकते हो, और you can say it is equal to V/D क्योंकि V was equal to ED। Moreover, the potential difference V was equal to E into D, or you say it is Q/C। ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, V equal to Q/C। और अगर हम E के जगह E का वैल्यू डाल देते हैं तो QD/A एप्सिलॉन। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो Q के ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी कैपेसिटर का डायमेंशन तो दिया हुआ है। ये सारा चीज हम लोग देखे थे। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एट स्टेडी स्टेट द करेंट इन कैपेसिटर इज 0, क्योंकि Vc V0 को अपोज करता है और कोई करंट फ्लो करने नहीं देता है। अब अगर कोई कैपेसिटेंस का वैल्यू बदलना है, कैसे बदलेंगे? बाय चेंजिंग Q and V, कैपेसिटेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। वी हैव सीन इट इज ए डायमेंशनल फेनोमेना, डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल एंड नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक बदल देंगे, एयर कैपेसिटर था उसके अंदर एक वुडन पीस डाल देंगे तभी कैपेसिटेंस बदल जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन आर बदल गया। अगर प्लेट सेपरेशन को कम ज्यादा करेंगे तब भी कैपेसिटेंस बदल जाएगा, और प्लेट एरिया को कम ज्यादा करेंगे तब भी कैपेसिटेंस बदल जाएगा। प्लेट एरिया को कैसे कम ज्यादा करते हैं, मान लो दो प्लेट ऐसे सामने सामने थे, एक प्लेट को ऐसे घुमा दी तो इफेक्टिव एरिया जो कैपेसिटेंस फॉर्मेशन कर रहा था वो चेंज हो गया, तो उसमें भी कैपेसिटेंस बदल जाएगा, है ना। सो कैपेसिटेंस कैन चेंज बाय चेंजिंग A एप्सिलॉन एंड D, नॉट बाय चेंजिंग एनीथिंग। अब जब कोई कैपेसिटेंस बदलेगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदलेंगे, इसमें दो केस सामने आता है। या तो उसके साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं था,
या फिर कोई एक बैटरी कनेक्टेड था और कैपेसिटेंस बदल रहा था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इफ बैटरी being in connection the capacitors changes, then बैटरी कनेक्टेड है, चाहे कैपेसिटर C फैराड का हो या 2C फैराड का हो या C/2 फैराड का हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, विल बी सेम एज V0। तो हम क्या कहेंगे, देन PD across capacitor remain same। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल करते वक्त काफी काम पे आएगा। यहां तक का सारा पॉइंट हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे, आज ये नया है। If battery being in connection, the capacitor changes, the potential difference across the capacitor will remain same, obviously same as V0 जो बैटरी वोल्टेज। अगर याद रहे कि if battery being disconnected, the capacitance is changed, अगर कैपेसिटेंस को हम चेंज कर दिए बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद, मतलब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिए कोई चार्ज कैपेसिटर में, अब उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिए या प्लेट सेपरेशन को ज्यादा कर दिए या प्लेट का साइज को छोटा बड़ा कर दिए, तो इन दैट केस इफ बैटरी बीइंग डिस्कनेक्टेड द कैपेसिटेंस इज चेंज्ड, देन देखो आप प्लेट को कम ज्यादा करो, प्लेट का सेपरेशन को कम ज्यादा करो या अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक डालो, इससे इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज था होता रहेगा, चार्ज इसका कंजर्व, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया है दोनों तरफ से, ये जो चार्ज इसके ऊपर था वो कहां जाएगा, चार्ज विल रिमेन सेम। तो हम कहेंगे देन चार्ज ऑन प्लेट्स रिमेन सेम। ठीक है, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो कैपेसिटर में जो चार्ज था वही रहेगा, और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटर प्लेट के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कांस्टेंट रहेगा। अकॉर्डिंगली देखना है वो काफी चेंजेस लाएंगे। ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हेन द बैटरी वाज इन कनेक्शन, बैटरी वाज डिस्कनेक्टेड, तो यू मस्ट बी एबल टू फॉलो व्हाट टू बी टेकन एज कांस्टेंट। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो Vc इज कांस्टेंट, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड, देन चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज कांस्टेंट। तो ये सारा पॉइंट को याद रखने के बाद ही हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। क्या यहाँ तक का सारा पॉइंट आपको समझ में आया? इतनी फॉर्मूले की बेसिस में आज मैं न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। इज इट अंडरस्टूड? ओके ओके, ठीक, लेट अस। क्या दिया है? ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, जिसको मैं आगे PPAC लिखूंगा, of 20 माइक्रोफैराड was connected across a 10 वोल्ट बैटरी। सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है कि ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड, यू नो माइक्रो इज 10⁻⁶ फैराड, was connected across a 10 volt battery. The electric field between the plates was found to be 4000 volt per meter. क्या दिया है? The electric field between the plates is 4000 volt per meter. पूछा है what is the charge on the plates, और क्या वोल्टेज अप्लाई किया गया है कैपेसिटर के क्रॉस में? 10 वोल्ट अप्लाई किया गया है। A parallel plate air capacitor of 20 microfarad was connected across 10 volt battery. The electric field between plates was found to be 4000 volt per meter. Find charge on the plates. कितना सिंपल है, चार्ज ऑन दी प्लेट्स निकालना है। चार्ज ऑन दी प्लेट्स आप जानते हो QC is equal to Q by V, तो Q क्या हो गया? Q is nothing but C into V. C है 20 माइक्रोफैराड, मतलब 10⁻⁶ फैराड, into V कितना है? 10 वोल्ट, so it is coming out to be 200 into 10⁻⁶ कूलम और 200 माइक्रोकूलम। ठीक है, ध्यान रहे, यूनिट को ध्यान रखना है, तो it is 200 माइक्रोकूलम। So charge on the plates
दोनों प्लेट में कितने कितने चार्ज होंगे, एक प्लेट में होगा 200 माइक्रोकूलम, दूसरे प्लेट में होगा -200 माइक्रोकूलम। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेट सेपरेशन। we know that the electric field between the plates is given by V by D, है ना। तो इसका मतलब D कितना है, V by D कहाँ से आया, हम फॉर्मूला डिराइव किए, V is equal to ED, तो E is equal to V by D, तो D कितना हो गया, it is coming out to be V by E। V कितना दिया है, V दिया है 10 वोल्ट और ये 4000 वोल्ट पर मीटर, ये वोल्ट है, ये वोल्ट पर मीटर है, यूनिट क्या आएगा, मीटर। अगर इसको हम मिलीमीटर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2.5 मिलीमीटर। सो द प्लेट सेपरेशन इज 2.5 मिलीमीटर। सिंपल क्वेश्चन से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ठीक। आगे एरिया ऑफ द प्लेट्स, Q मिल गया, E मिल गया, एरिया निकालना है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए हम कुछ भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें E मालूम है, E इज गिवन बाय Q बाई A एप्सिलॉन, वहां से भी निकाल सकते हैं क्योंकि Q पता चल चुका है, एप्सिलॉन 0 एयर, ये एयर कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन 0 लेंगे, E दिया हुआ है, यहां से भी निकल सकता है। और आप जानते हो दूसरा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। आपको A मालूम है, D मालूम है, तो C भी मालूम है, तो आपको एप्सिलॉन 0 मालूम है, D मालूम है, C मालूम है, तो A निकाल सकते हो। दोनों फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। दूसरा फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए, टू यूज दिस फॉर्मूला हमें क्या चाहिए होगा, D की जरूरत होगा। अगर सिर्फ थर्ड बीट ही पूछा होता तो हमें D निकालने की जरूरत नहीं है, थर्ड बीट पूछा होता तो सीधा यहाँ से निकाल सकते, बिना D जानते हुए भी हम लोग फ्रॉम द नॉलेज ऑफ E पता कर सकते हैं। तो दोनों से तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें से निकालना वाइजर है, इसलिए क्योंकि इसमें से निकालने के लिए, इस फॉर्मूले से निकालने के लिए हमें पहले D निकालना पड़ रहा है, तो विल अवॉइड दिस। जबकि हम दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो हम E इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन फॉर्मूला से निकालेंगे, A इज इक्वल टू Q बाई E एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q कितना था, Q वाज 200 माइक्रोकूलम, सबको MKS सिस्टम में ले रहा हूं, 10 पावर -6। E कितना था, 4000 वोल्ट पर मीटर, एप्सिलॉन कितना है, 8.854 इंटू 10 पावर -12। ठीक है, आप इसको निकालने के लिए आप या तो ऐसे वैल्यू डाल सकते हो एप्सिलॉन 0 का, और आपको एप्सिलॉन 0 का वैल्यू की जगह हम ऐसे भी डाल सकते हैं। देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है 9 इंटू 10 पावर 9, ये होता है, ये फॉर्मूला मालूम है। तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1/36 पाई इंटू 10 पावर -10 पावर 9, ऐसे भी डाल सकते हैं। तो फिर फ्रॉम दिस वैल्यू आल्सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0, जिसमें आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो एप्सिलॉन 0 को एप्सिलॉन 0 रहने दो, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इस फॉर्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे एप्सिलॉन 0, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इज 1/36 पाई इंटू 10 पावर 9, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर इसको वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा, सोचो, एप्सिलॉन 0 की जगह 1/36 पाई, तो ऊपर आ जाएगा 36 पाई इंटू 10 पावर 9। ये हो गया नीचे 4000। क्या यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। क्योंकि मैं सारा चीज को MKS में लिया हूं, सारा चीज को MKS यूनिट में लिया हूं, ऑब्वियसली A का वैल्यू जो आएगा, इसमें से जो आएगा उसको हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो वैल्यू डालते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, 200 4000 गया तो 2/40 इज 1/20, 1/20 इंटू ये 10 पावर -6, 10 पावर 9 हो गया 10 पावर 3 इंटू 36 पाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि MKS में लिखे हैं।
देखो फिर भी ये कितना बड़ा आ रहा है ना। सिंप्लीफाई करो तो व्हाट ए लार्ज एरिया इज कमिंग बिकॉज इट इज इन माइक्रोफैराड्स। देख लो कितना आ गया ये 36 पाई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो और निकाल सकते हो व्हाट इज द एरिया इन मीटर स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर करना चाहोगे तो ये और भी 10 पावर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम मीटर स्क्वायर में निकाल देंगे और आंसर छोड़ देंगे जो एरिया है। सो दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यू कैन मेक। मेरा कहने का मतलब ये था, अगर एरिया आपको पूछा गया है तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ए PPAC means parallel plate air capacitor of 20 microfarad was charged to 10 volt, was charged to 10 volt or say 40 volt. Then the capacitor was dipped into oil, within bracket एप्सिलॉन आर कितना दिया है ऑयल के लिए से दिया है 2, एप्सिलॉन आर दिया है 2। फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, new potential difference and potential difference across the plates if battery is disconnected before dipping into oil, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया इसको ऑयल में डुबाने से पहले। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। क्या है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस था 20 माइक्रोफैराड। इसको पहले हम चार्ज कर दिए 40 वोल्ट में। 40 वोल्ट में चार्ज करने के बाद इसको ऑयल में डुबो दिए। ऑयल में डुबो दिए तो पूछा है क्या होगा नया कैपेसिटेंस, क्या होगा नया पोटेंशियल डिफरेंस। सॉल्यूशन ऐसे देखेंगे। इन एयर कैपेसिटेंस कितना था, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी जो कि है 20 माइक्रोफैराड, ये हमें दिया गया है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, when this capacitor is dipped into oil, पहले क्या था, ये कैपेसिटर था, इसके अंदर क्या था, एयर था। जब इसको डिप कर दिया ऑयल में तो ये दोनों प्लेट के बीच में ऑयल आ गया। when dipped in oil, the new capacitance क्या हो गया, ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाई डी, क्योंकि बीच में ऑयल आ चुका है कि नहीं। तो ए एप्सिलॉन 0 बाई डी का वैल्यू तो 20 है और एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है ऑयल का 2 है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 into 2 दैट इज 40 माइक्रोफैराड। तेल में डुबाने से कैपेसिटेंस बढ़ गया, बन गया 40 माइक्रोफैराड। कितना सिंपल है, ठीक है ना। नाउ इट बिकम्स 40 माइक्रोफैराड। फिर पूछा है ऑयल में डुबाने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। एज बैटरी वाज disconnected
disconnected, battery was disconnected, therefore charge on plates remain same, ठीक है, remain same। तो आप क्या कहोगे, पहले जब वो एयर में था तो आप जानते हो चार्ज कितना था उसमें, C इंटू V। पहले क्या चार्ज था, C इंटू V। C कितना है 20 माइक्रोफैराड, V कितना है 40, सो इट इज 20 इंटू 40, दैट इज 800 माइक्रोकूलम। तो चार्ज ऑन द प्लेट्स रिमेन सेम, चार्ज जो 800 माइक्रोकूलम था अभी वही रहेगा, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, इस प्लेट पे कुछ चार्ज था, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था, ऑयल में डुबाओ तब भी तो चार्ज वही रहेगा। चार्जेस आर नॉट गोइंग टू चेंज, वेयर दे विल गो बिकॉज़ दे आर डिस्कनेक्टेड। ना इधर जा सकते हैं क्योंकि इधर इसमें तो ऑयल है, इंसुलेटर है, इधर भी नहीं जा सकते, इट इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर। चार्ज ऑन द प्लेट्स रिमेन सेम। व्हेन द चार्ज ऑन द प्लेट्स रिमेन सेम, तो आप क्या कहोगे, नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नया पोटेंशियल हो जाएगा Q बाय C न्यू, क्योंकि C इज इक्वल टू Q बाई V और V इज इक्वल टू Q बाई C। थोड़ा ध्यान से देखो, ये C Q V का रिलेशन को पूरा एकदम बढ़िया से याद रखना है। C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू Q बाई C। Q कितना है 800 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस कितना निकला है 40 माइक्रोफैराड। नहीं तो सोचो तो माइक्रोकूलम बाय माइक्रोफैराड, माइक्रो कैंसिल हो जाएंगे, कूलम पर फैराड इज वोल्ट, सो दिस विल गिव यू 20 वोल्ट। तो 40 वोल्ट में चार्ज करने के बाद अगर हम उसको ऑयल में डुबा देते हैं, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। इसलिए मैं बता रहा था कोई भी हाई वोल्टेज डिवाइसेस को, इंस्ट्रूमेंट्स को, अप्लायंसेस को ऑयल में डुबा के रखते हैं ताकि ये इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल में रहे, ठीक है। ए PPAC of 20 microfarad was charged to 60 volt, and then the plate separation, then the battery was disconnected. Simple questions, eh? Now, if plate separation is doubled, fine, what will be potential difference across plates? कोई पार्लर प्लेट एयर कैपेसिटर है, ऐसा है, प्लेट सेपरेशन कुछ D था, आपने इसको चार्ज कर दिया, ठीक है, आपने इसको चार्ज कर दिया। मैं ये वैल्यूज लेके कर सकता हूं, बट बिना वैल्यूज लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कैपेसिटर कितना था 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस, क्या पोटेंशियल डिफरेंस था 60 वोल्ट। तो सॉल्यूशन में ऐसे जाएंगे, चार्ज ऑन प्लेट्स, Q है, क्या फॉर्मूला है Q का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, जो डाटा दिया गया है उस डाटा के हिसाब से Q इज इक्वल टू क्या कहेंगे, C दिया है, V दिया है, क्या Q C V में कोई रिलेशन मालूम है, यस, Q इज इक्वल टू CV, बिकॉज C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू CV। C कितना है 20 माइक्रोफैराड, V कितना है 60 वोल्ट, वैल्यू डाले तो इट इज 20
into 60, ये माइक्रोफैराड था, so this will be giving you 1200 माइक्रोकूलम। ये था। As battery is disconnected, battery is disconnected, Q remains same, Q is not going to change. Okay, again C पहले कितना था, A epsilon naught by D and it was given to be 20 माइक्रोफैराड। न्यू वैल्यू ऑफ C क्या हो जाएगा, दिया है कि प्लेट सेपरेशन को खींच के दोनों प्लेट को दूर ले गए, मतलब प्लेट सेपरेशन इज डबल्ड, D के जगह 2D हो गया, तो क्या लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D, क्या लिखेंगे A एप्सिलॉन बाय D का वैल्यू था 20 माइक्रोफैराड, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 डिवाइड हो गया 10 माइक्रोफैराड। तो प्लेट सेपरेशन बदलने से कैपेसिटेंस बदल गया, कितना हो गया 10 माइक्रोफैराड। अच्छा, अगर कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड हो गया तो सोचो और बताओ कि चार्ज तो वही रहा जो था, तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, नया पोटेंशियल डिफरेंस विल बी Q बाय C। Q कितना था, Q was 1200 माइक्रोकूलम, C कितना था 10 माइक्रोफैराड, तो क्या हो गया देखो तो इट इज कमिंग आउट टू बी 120 वोल्ट। So you found that by increasing the plate separation, potential difference has become 120 volt। समझ में आ रहा ना? तो कोई कैपेसिटर को यूज करके भी हम पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कर सकते हैं। पहला क्लास में भी बताया था, डीसी में देयर इज नो प्रोविजन टू स्टेप अप द वोल्टेज, बट दिस इज ए मैकेनिज्म वी यूज। आपको थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूं कि ये कैसे यूज होता है इन केस ऑफ ए कैमरा में कैसे यूज होता है, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा जानने में, तो मैं पहले बताता हूं। लेट मी शो यू। ये हो गया सबका कैमरा में आप जो फ्लैश लाइट ग्लो करवाते हो उसके लिए हाई वोल्टेज की जरूरत होता है, क्योंकि वो ज्यादा पावर का लाइट होता है। तो हाई वोल्टेज तो हमारे पास है नहीं, कैमरा में मान लो हम 1.5 वोल्ट का बैटरी डालें, उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि यहाँ पर एक प्लेट होता है, ठीक है, और क्या होता है यहाँ पर कोई एक बैटरी होता है, ठीक है। अब ये बैटरी इज कनेक्टेड लाइक दिस, ये बैटरी इज कनेक्टेड टू अनदर प्लेट लाइक दिस, सो दीज आर द टू प्लेट्स एंड हियर इज ए बल्ब, ठीक है। ये बल्ब ऐसा कनेक्टेड है ऊपर वाला प्लेट के साथ और उसका निचला हिस्सा भी ऐसे यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का इंसुलेटेड स्प्रिंग जोड़ दिया हूँ, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, अब these two plates form some capacitance। जब ये कैपेसिटेंस फॉर्मेशन किए तो जितना वोल्टेज था इसमें उतना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये क्या है, एक इंसुलेटेड स्प्रिंग, मतलब अगर ये प्लेट को हम नीचे ढकेलेंगे छोड़ देंगे तो फिर से वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये प्लेट में एक होल रहता है, छोटा सा होल रहता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ए प्रैक्टिकल केस, हर एक कैमरा का अलग अलग डिजाइन रहता है। यहाँ पर रह गया आपका कैमरा का फोटो उठाने वाला स्विच जिसको आप दबाने वाले हो। जैसे आप इसको दबाओगे दैट स्विच थ्रू दिस होल विल प्रेस दिस प्लेट, इसको प्रेस करेगा। जैसे आप इसको प्रेस करने लगे क्या हुआ, ये कैपेसिटर देखो V वोल्ट में चार्ज हो गया था। Now the potential difference across these two plates was V0 volt, क्योंकि बैटरी लगा है। अब जैसे हम इसको प्रेस किए, ये जो बैटरी कनेक्टेड था यहाँ से छूट गया, ये धीरे धीरे नीचे आने लगा। इसको प्रेस किए तो नीचे आने लगा। एक समय आएगा जब वो प्रेस होके यहाँ तक आ जाएगा और इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। किसके साथ, जो आपका फ्लैश लाइट है उसका दूसरा टर्मिनल के साथ। लेकिन क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड हो गया है तो चार्ज रिमेन सेम। नाउ द प्लेट सेपरेशन इज डबल और मेड 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, डिपेंड करता है। तो अगर मान लो कि ये सेपरेशन पहले D था और ये पूरा सेपरेशन अभी मान लो 3D है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा 3 टाइम्स। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 3V0। दैट ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस कैन क्रिएट ए वेरी पावरफुल लाइटिंग हियर। तो आपको यहां से झकास करके मिलेगा फ्लैश लाइट।
आर यू गेटिंग? तो इतना पावरफुल फ्लैश लाइट जो आ रहा है कैसे आ रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस। सो क्या हो रहा है? पहले हम कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, देन बाय मींस ऑफ दिस वी आर प्रेसिंग इट, सो दिस प्लेट इज गोइंग डाउन, व्हेन दिस प्लेट गोes down, this disconnects from the battery connection. As it disconnects from the battery connection, the charge on the plates remain same. Now you are increasing the plate separation, so the potential difference increase, है ना? चार्ज बराबर रह गया और कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन बाई D। आप D को बढ़ा रहे हो तो C घट रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगेगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते वेरी हाई हो जाता है। फिर एक समय में ये इसका एक टर्मिनल इधर लगा हुआ था, दूसरा टर्मिनल के साथ कनेक्ट में आता है, तो सडनली ये इधर से डिस्चार्ज होता है और आपको ये फ्लैश लाइट ग्लो करता हुआ नजर आता है। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म टू रेज द वोल्टेज। आपके पास बैटरी लगाया है V0 वोल्ट का, आप यूज कर रहे हो फ्लैश लाइट ऑफ 4V0 वोल्ट का, ऐसा ही कुछ जितना भी चाहे आप उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करके कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया मैकेनिज्म ये वाला? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या है कि एक कैपेसिटर है और इसके क्रॉस में हुआ यूं है कि एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, V0 वोल्ट का। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया A है, ये स्पेसिंग ऐसा दिया हुआ है। In figure shown, an oil drop of mass m is at rest between the plates of the capacitor. प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर की जो दो प्लेट है उसके बीच में एक ऑयल ड्रॉप ऐसे रेस्ट में इज एट रेस्ट। ठीक है, फाइंड चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप के ऊपर क्या चार्ज है बताओ, सोचो तो देखें क्या दिया है। यहाँ पर कोई एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको दिख रहा है, दो प्लेट से है ना। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बीच में स्पेस सेपरेशन D है, एक पोटेंशियल डिफरेंस V0 अप्लाई किया गया है। पूछा है कि अगर एक ऑयल ड्रॉप of mass m is at rest between the plates of capacitor, find charge on the oil drop। और भी पूछा है if the oil drop is slightly displaced upward and released, comment on motion of the drop। तो बताना ये है कि ये ड्रॉप अभी रेस्ट में है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया क्या होगा? वापस आ जाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ऑसिलेट करेगा। किस किस्म का मोशन होगा आपको कमेंट करना है। ठीक है, लेट अस अभी हम कहेंगे कि ये केस में थोड़ा ध्यान से देखो। अभी हम देखेंगे कि ये केस में हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा बैटरी है और ये एक प्लेट है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, तो आप कहोगे पक्का ये हाई वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल है, ये लो वोल्टेज टर्मिनल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कैसे होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स राइट। किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड। तो पता चल गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। कितना होगा? सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हियर E, that is filled between plates, between
प्लेट्स कैसा है इज यू नो dv by dx, dv मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v नॉट, dx मतलब डिस्टेंस कितना है d, इट इज v by d। ठीक है, ये मालूम है। और किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है, क्योंकि ऊपर वाला प्लेट हायर पोटेंशियल में है। अब ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज ऑयल ड्रॉप रेस्ट में गिर जाना चाहिए, क्यों गिरेगा, उसका वेट उसको गिरा देता है एकदम। अब ये गिर नहीं रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर कोई एक फोर्स लगा रहा होगा उल्टा डायरेक्शन में। तो हम क्या कहेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ड्रॉप द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ड्रॉप मस्ट बी अपवर्ड, है कि नहीं। क्या ये चीज समझ में आया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज के ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा है, मतलब इसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अपवर्ड आ गया, इसका मतलब हुआ चार्ज ऑन द ड्रॉप इज नेगेटिव, है कि नहीं। तो हम कहेंगे 10 चार्ज ऑन ड्रॉप इज नेगेटिव, लेट माइनस क्यू। चलो मान लेते हैं चार्ज ऑन द ड्रॉप इज माइनस क्यू। अगर माइनस क्यू चार्ज है, उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स क्या आएगा, तो आप कहोगे एट इक्विलिब्रियम EQ मस्ट बी इक्वल टू mg, और Q क्या हो गया, mg by E, है नहीं, mg by E। और जबकि E का वैल्यू आपको मालूम है कितना है, v नॉट by d, v नॉट by d। तो v नॉट by d डाले तो ये कितना हो गया, देखो तो 10 10 10, Q इज कमिंग आउट टू बी mgd और mgd by v नॉट। सो चार्ज ऑन द ड्रॉप कितना हुआ, चार्ज ऑन द ड्रॉप है माइनस क्यू, कितना है माइनस क्यू, कितना हो जाएगा ये, माइनस ऑफ mgd by v नॉट, mgd by v नॉट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप। तो क्या समझ में आ गया हमें, द चार्ज ऑन द ड्रॉप, थोड़ा इसको ठीक से लिखना, वही लिख रहा हूं, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूं। चार्ज ऑन द ड्रॉप इज माइनस क्यू एंड व्हाट इज दैट, माइनस mgd by v naught. Now let us go for the second part of the question. If the drop is slightly pushed upward, आप जानते हो कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये ड्रॉप को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लूंगा और छोड़ दूंगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर भाग जाएगा या ऑसिलेट करेगा। कमेंट ऑन द मोशन ऑफ द ड्रॉप, क्या होगा, क्या बता सकते हो। इफ द ऑयल ड्रॉप इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अपवर्ड एंड रिलीज्ड, इसको अगर थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, अच्छा बताओ ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इट इज यूनिफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जितना था यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही आएगा। तो जैसे इसको उठा के यहाँ पर छोड़ देंगे, क्या ये मूव करेगा, नहीं, जहां छोड़ देंगे वहीं रुक जाएगा। देयर विल बी नो मोशन ऑफ द ड्रॉप बिकॉज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज यूनिफॉर्म। तो आंसर में हमें क्या लिखना चाहिए, ड्रॉप विल नॉट मूव, ड्रॉप विल नॉट मूव एज द फील्ड is uniform between plates। समझ में आया क्या, क्या ये सबको समझ में आ रहा है आंसर? Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir।